Hello and welcome once again to our channel Learning Journey. फ्रेंड्स, आज के टाइम में सक्सेस उन्हीं को मिलती है जिनके पास गुड ग्रेड्स या मार्क्स होते हैं, अच्छी नॉलेज होती है या जो किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को बिना घबराए हैंडल कर लेते हैं। इसलिए पेरेंट्स स्टार्टिंग से ही कोशिश करते हैं कि उनके बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो, उन्हें स्टडीज में गुड ग्रेड्स मिले और वो अपनी क्लास में टॉपर रहें। बट बच्चों से जब पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करने लग जाते हैं और बच्चे उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाते, तो उनमें स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग्स डेवलप होने लग जाती हैं और वो स्टडीज़ को बर्डन समझने लग जाते हैं, जिससे उनकी लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए आज की अपनी इस वीडियो में हम आपसे कुछ ऐसे टिप्स शेयर करेंगे जिससे बच्चे को लर्निंग बर्डन नहीं बल्कि फन लगेगी। तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है हाउ टू मेक योर चाइल्ड स्टडी एफिशिएंटली। चलिए अब मैं आपके साथ फर्स्ट टिप शेयर करती हूँ, जो है सिट विद योर चाइल्ड व्हाइल स्टडिंग। फ्रेंड्स, बच्चों की लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल पेरेंट्स का होता है। अगर पेरेंट्स स्टडीज़ के टाइम अपने बच्चों के पास बैठते हैं तो इससे बच्चा मोटिवेटेड रहता है और साथ ही उसे ये भरोसा रहता है कि अगर उसे लर्निंग में कोई भी डाउट होगा तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसके पेरेंट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। इस तरह बच्चा स्टडीज़ को बर्डन नहीं बल्कि फन समझेगा और कंफर्टेबल फील करेगा। साथ ही लर्निंग के टाइम बच्चे के ओपिनियन को भी हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी डेवलप होगी। इसलिए हमेशा जब भी आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा हो तो उसके साथ ज़रूर बैठें और कुछ टाइम उससे बात करें, उसके ओपिनियन को समझें और साथ ही उसे सही और गलत में डिफरेंशिएट करना सिखाएं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट स्टेप है क्रिएट एनवायरनमेंट फॉर स्टडिंग। हम अक्सर देखते हैं कि जब बच्चे अपनी स्टडीज़ या होमवर्क कर रहे होते हैं तो कभी वो बेड पर बैठ जाते हैं या कभी कभी सोफे पर लेटकर पढ़ाई करने लग जाते हैं। यह स्टडीज़ करने का एक गलत तरीका है। हमें पता है कि अगर हम कोई भी काम सिस्टमेटिक मैनर में करेंगे तभी हमें उसका पॉजिटिव रिजल्ट या कंप्लीट रिजल्ट मिलता है। इसलिए स्टडीज़ के लिए आप बच्चों का एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं जिसे बच्चे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। साथ ही इम्पॉर्टेंट है कि आपके बच्चे के लिए एक स्टडी रूम हो। अगर आपके घर में स्टडी रूम पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट एक स्टडी टेबल ज़रूर होनी चाहिए जिस पर बैठकर ही आपका बच्चा अपनी स्टडीज़ करे। फ्रेंड्स, जब बच्चा बेड या सोफे पर बैठकर अपना होमवर्क करता है तो उसे कुछ टाइम के बाद लेजीनेस फील होने लग जाती है और नींद आने लग जाती है, क्योंकि माइंड को आइडिया रहता है कि बेड पर हमें रेस्ट करना है। लेकिन जब बच्चा स्टडी टेबल का यूज़ करता है तो माइंड उसे बूस्टअप करता है कि ये प्लेस स्टडी के लिए है और हम ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ स्टडी कर सकते हैं। साथ ही बच्चों के लिए पेरेंट्स को कुछ वीकली, मंथली और एनुअल गोल सेट करने चाहिए ताकि जैसे ही बच्चा अपने गोल्स को अचीव करे उसे मोटिवेशन मिलता रहे और वो अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ता रहे। इसलिए फ्रेंड्स, बेटर लर्निंग के लिए इम्पॉर्टेंट है कि स्टडीज़ के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। हमारा नेक्स्ट स्टेप है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन व्हाइल स्टडिंग। फ्रेंड्स, बच्चे सिर्फ उसी चीज़ पर ज़्यादा अटेंशन देते हैं जो उसके इंटरेस्ट की होती है या जिसमें उसे मज़ा आता है। स्टडी करना या होमवर्क करना बच्चे को एक मजबूरी से ज़्यादा कुछ नहीं लगता और इसलिए बच्चे के आसपास अगर टेलीविज़न, मोबाइल, लैपटॉप जैसी चीज़ें होती हैं तो बच्चे का ध्यान इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसलिए पेरेंट्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि स्टडीज़ के टाइम पर बच्चों के आसपास ऐसे मटेरियल्स हों जिससे बच्चे को स्टडी करने के लिए मोटिवेशन मिले। जैसे ग्लोब का यूज़ किया जा सकता है, बुक्स, स्टेशनरी, ये कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो बच्चे को स्टडी के लिए मोटिवेट करते हैं। और टेलीविज़न, मोबाइल, लैपटॉप, इन चीज़ों को बच्चों के स्टडी एरिया से दूर रखना चाहिए ताकि उन्हें स्टडी करने में मज़ा आए। Our next step is talk to child's teacher.
फ्रेंड्स, पेरेंट्स की तरह ही टीचर्स भी बच्चों के वेल विशर होते हैं और बच्चों को सक्सेसफुल बनाने में टीचर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बच्चे स्कूल में अराउंड 6 to 8 आवर्स स्पेंड करते हैं और इसलिए टीचर्स का उन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चों के लिए टीचर्स एक रोल मॉडल की तरह होते हैं, इसलिए बच्चों के लर्निंग स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए पेरेंट्स और टीचर्स को साथ मिलकर ऐसी स्ट्रेटेजीज डेवलप करनी चाहिए जिससे बच्चों का स्टडीज में इंटरेस्ट डेवलप हो और इन स्ट्रेटेजीज की हेल्प से बच्चा लाइफ में सक्सेस अचीव कर सके। ये इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स एक रेगुलर बेसिस पर टीचर से मीटिंग करें ताकि वो बच्चे के स्कूल बिहेवियर, उसके एटीट्यूड और लर्निंग प्रोग्रेस के बारे में हमेशा अपडेट रहें। हमारा नेक्स्ट स्टेप है फॉलो योर चाइल्ड्स लर्निंग स्टाइल। फ्रेंड्स, हमारे वर्ल्ड में हर बच्चा एक यूनिक पर्सनालिटी होता है और हर बच्चे में कुछ स्पेशल क्वालिटीज होती हैं। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं तो किसी को डांसिंग का शौक होता है, कुछ आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो किसी को चीज़ों को तोड़कर फिर से जोड़ने में मज़ा आता है। इसी तरह स्टडीज़ में भी हर बच्चे की लर्निंग की एक अलग स्टाइल होती है। कुछ बच्चे बुक से लर्न करने में कंफर्टेबल होते हैं तो कुछ बच्चों को कॉन्सेप्ट्स को विजुअलाइज करके पढ़ने में मज़ा आता है, इसलिए वो वीडियोस की हेल्प से पढ़ते हैं। कुछ बच्चे अकेले पढ़ना पसंद करते हैं तो किसी को ग्रुप स्टडीज़ करना अच्छा लगता है। इस तरह हर बच्चे की लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होती है, इसलिए पेरेंट्स को ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि उनके बच्चे की लर्निंग स्टाइल क्या है और उसी के अकॉर्डिंग उसका स्टडी शेड्यूल बनाना चाहिए। इससे डेफिनेटली आपके बच्चे को लर्निंग करने में मज़ा आएगा और वो स्टडी को बर्डन नहीं बल्कि फन की तरह देखेगा। हमारा नेक्स्ट स्टेप है एक्नॉलेज ऑल अचीवमेंट्स। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई काम करते हैं और उसके लिए कोई हमें अप्रिशिएट करता है तो हमें बहुत खुशी होती है। इसी तरह पेरेंट्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चों को उनकी अचीवमेंट्स के लिए अप्रिशिएट ज़रूर करें, चाहे वो अचीवमेंट उसे स्टडीज़ में मिली हो या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में। इससे बच्चा हैप्पी और मोटिवेटेड फील करेगा और उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं कि बच्चे को उसकी हर अचीवमेंट के लिए ही रिवॉर्ड दिया जाए। अगर आप बच्चे की पीठ पर थपथपाते हैं, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हैं या उसके वर्क के लिए आप उसे प्रेज करते हैं तो ये भी किसी रिवॉर्ड से कम नहीं होता। बस इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों को एहसास दिलाएं कि उनकी हर अचीवमेंट, चाहे वो छोटी है या बड़ी, आपको बहुत ज़्यादा खुशी देती है और आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तरह बच्चों में लाइफ में सक्सेस अचीव करने की एक पॉजिटिव फीलिंग डेवलप होगी। हमारा नेक्स्ट स्टेप है रिफ्रेन फ्रॉम ब्राइबिंग योर चाइल्ड। फ्रेंड्स, बच्चों में अच्छी हैबिट डेवलप करने के लिए हमें उन्हें टाइमली रिवॉर्ड्स और एप्रिसिएशन प्रोवाइड करने चाहिए। बट आज के टाइम में हम देखते हैं कि बच्चे से किसी काम को कराने के लिए, जैसे होमवर्क या स्टडीज़ या कुछ भी और काम कराने के लिए, पेरेंट्स उन्हें ब्राइब ऑफर करते हैं। जैसे अगर तुम अपना फूड फिनिश करोगे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, अगर तुम अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करोगे तो हम तुम्हें शाम को खेलने के लिए फ़ोन देंगे। और बच्चा अपनी स्टडीज़ पूरी कर भी लेता है, लेकिन वो स्टडीज़ सिर्फ लालच में करता है, पैशन से नहीं। शुरुआत में हमें ब्राइब ऑफर करना बहुत नॉर्मल लगता है, बट धीरे धीरे बच्चा ब्राइब का हैबिचुअल हो जाता है और ब्राइब ना मिलने पर वो किसी काम को करने से मना कर देता है। इसलिए ब्राइब देने से हम बच्चों को टेम्परेरी बेसिस पर तो स्टडी करा सकते हैं, बट अगर हमें बच्चों को लर्निंग के लिए मोटिवेट रखना है तो इम्पॉर्टेंट है कि हम बच्चों को लर्निंग की इम्पॉर्टेंस समझाएं, उसके वर्क के लिए उसे अप्रिशिएट करें, ना कि उसे हर काम के लिए ब्राइब ऑफर करें। हमारा नेक्स्ट स्टेप है हेल्प चाइल्ड लर्न फ्रॉम फेलियर। फ्रेंड्स, फेलियर एंड सक्सेस हमारी लाइफ के इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि हमें कुछ आता नहीं है, बल्कि ये होता है कि हमने शायद जो काम किया है उसे प्रॉपर मेथड से नहीं किया। ऐसा माना जाता है कि जो पर्सन फेलियर से हार ना मानकर सक्सेस की तरफ बढ़ता है वो बहुत क्रिएटिव होता है, क्योंकि वो सक्सेस अचीव करने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ करता है और तब तक नहीं रुकता जब तक उसे सक्सेस मिल नहीं जाती। इसलिए फेलियर को हमें नेगेटिव नहीं समझना चाहिए, बल्कि
सक्सेस अचीव करने का एक रास्ता समझना चाहिए। फ्रेंड्स, जब भी आपके बच्चे को लाइफ में फेलियर का सामना करना पड़े तो उसे डांटे नहीं या डिस्करेज नहीं करें, क्योंकि वो पहले से ही स्ट्रेस में होता है। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चे को दोबारा काम करने के लिए मोटिवेट करें और उन्हें गिव अप ना करने दें। पेरेंट्स के एनकरेजमेंट से बच्चा डबल एनर्जी के साथ सक्सेस की तरफ आगे बढ़ता है। बच्चे को समझाएं कि फेलियर के बाद ही सक्सेस का असली मजा आता है और बच्चे को डिमोटिवेट ना होने दें। इसी तरह अगर बच्चे को स्टडीज में गुड ग्रेड्स नहीं मिलते तो उसे नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करने के लिए एनकरेज करें और साथ ही उसके लर्निंग को इंपॉर्टेंस दें, ना कि उसके ग्रेड्स को। Our next step is make your child more involved. फ्रेंड्स, जब भी आपको बच्चों की शॉपिंग करनी हो तो बच्चों को आप अपने साथ लेकर जाएं और बच्चे की पसंद की स्टेशनरी, बुक्स या स्टडी टेबल खरीदें। इससे बच्चे को उन चीज़ों को यूज़ करने में मज़ा आएगा और साथ ही जब वो स्टडी करेगा तो उसमें उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा। इसके साथ बच्चों के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग भी डेवलप होगी कि जो चीज़ें मैंने खरीदी हैं मैं उनका ध्यान रखूं। इस तरह से बच्चा अपनी स्टडीज में और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस शो करेगा। Our next step is help your child. फ्रेंड्स, पेरेंट्स बच्चों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसलिए जब भी बच्चों को ज़रूरत होती है तो पेरेंट्स को उनके साथ टाइम स्पेंड ज़रूर करना चाहिए। साथ ही जब भी बच्चों को स्टडीज़ में कोई डाउट्स होते हैं तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बिना गुस्सा किए बच्चों के उन डाउट्स को क्लियर करें और जितने नंबर ऑफ टाइम्स बच्चे डाउट्स पूछना चाहें, पेरेंट्स पेशेंटली उनके डाउट्स को क्लियर करें। कभी भी स्टडी के टाइम पर बच्चे को पेरेंट्स को स्ट्रेस फील नहीं कराना चाहिए। बच्चों से बात करनी चाहिए, उनके ओपिनियन आपको जानने चाहिए और साथ ही किसी भी तरह की प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए पेरेंट्स को हमेशा बच्चों को एनकरेज करना चाहिए। इससे बच्चा हमेशा मोटिवेटेड रहता है और हैप्पी फील करता है। फ्रेंड्स, अपनी आज की इस वीडियो में हमने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर किए हैं जिन्हें अगर आप अपने बच्चे की लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो ज़रूर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसलिए इट्स माय रिक्वेस्ट कि एक बार आप इन टिप्स को अपने बच्चे की लाइफ पर ज़रूर अप्लाई करें ताकि बच्चा स्टडीज़ को बर्डन नहीं बल्कि फन समझने लगेगा और उसका इंटरेस्ट स्टडीज़ में डेवलप होने लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर this video and subscribe our channel. Thank you.